This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. This is PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज का दिन बहुत मुबारक। कराची में दवा की बारिश हो रही है। हमारे यहाँ आप हमारे शो में भी लाइव शो में सुन रहे होंगे इसकी आवाज़। और आज मार्केट में भी माशाल्लाह बहुत बेहतरी। और लास्ट फ्राइडे से जो गिरावट शुरू हुई थी, जो कि मंडे तक चलती रही, कल उस पर एक अरेस्ट हुआ, 34 प्लस पे मार्केट क्लोज़ हुई। और आज जो है, जैसा कि मैंने फ्राइडे को भी आप लोगों को कॉल दी कि आप लोग ना बेचें शेयर्स, और ये जो गिरावट है ये इसका कोई ख़ास इकनॉमिक रीज़न नहीं है। ब्रिटेन का यूरो से अलग होना कोई बड़ी ख़बर हमारे लिए नहीं है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, ठीक है। उसकी करेंसी वीक हुई 11% तक। तो जो हमारे रेमिटेंसेस आते हैं बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। इंडीड यूके बहुत बड़ा सेंटर है पाकिस्तानियों का, तकरीबन 10 लाख लोग वहाँ रहते हैं, तो उनके रेमिटेंसेस में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, लेकिन अदरवाइज़ कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं है। लेकिन जो वेस्टेड इंटरेस्ट होती हैं वो ऐसे मौके को छोड़ती नहीं है, पैनिक क्रिएट कर देती हैं। 1300 पॉइंट तक मार्केट गिर गई थी फ्राइडे को, बाद में थोड़ी रिकवरी आई। मैंने भी खूब शोर शराबा किया अपने शो में। तो 800 पे माइनस पे क्लोज़, कल भी मंडे को भी 350 माइनस, कल 34 प्लस। और आज मार्केट खुलते ही जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो सही हुई, और देखते ही देखते मार्केट 571 पे प्लस पे गई। उसके बाद थोड़ी सी सेलिंग आई, थोड़ी नीचे गई, फिर 619 का पीक लिया उसने। उसके बाद फिर नीचे आई, एक वैली बना 558 का लेवल, उसके बाद 716 का लेवल, और आखिर में 709 पे क्लोज़ हो गई 100 इंडेक्स, 37,786 का लेवल। KEC 30 में भी 466 का इजाफा, 21,655। ऑल शेयर्स जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तमाम शेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें भी 500 पॉइंट का इजाफा और 25,298 का लेवल। आई एम वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विद दिस लेवल्स, और मैं उम्मीद करता हूं कि मार्केट 38,000 पे स्टेबलाइज हो जाएगी। मैंने कहा था कि 40 तक भी जा सकती, 40 तो नहीं गई, 39 तक गई हमारी मार्केट, उसके बाद नीचे आई। जहां तक हमें याद है बिज़नेस प्लस वालों को, ये बड़ी सेलिब्रेशन जो हमने पहले की थी वो 34,500 पे थी, और आज अगर ये 37,786 पे सस्टेन करे मार्केट तो बहुत अच्छी खबर है। और ये इसी तरह स्लोली मार्केट 40,000 50,000 की तरफ रवाना रहेगी। के वॉल्यूम जो है उसमें थोड़ी कमी है, 134,000 का लेवल है। नाज़रीन, हमारे साथ एक बहुत बड़े एनालिस्ट, बहुत बड़े प्रो पाकिस्तानी, जिनसे मुझे बहुत लगाव और प्यार है, मीर अली ख़ान साहब मौजूद हैं, जो आजकल अपने हमारे यूथ को फाइनेंशियल मार्केट के बारे में ट्रेनिंग वगैरह के सिलसिले में बड़ी काम कर रहे हैं। मीर अली ख़ान साहब, वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम तारिक व्हाट अ भाई, प्लेजर टू टॉक टू यू सर। ग्रेट टॉकिंग टू यू तारिक सर, आजकल आप बहुत बिजी हो गए अपने ट्रेनिंग वगैरह के सिलसिले में। नहीं, बस आजकल सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा नहीं लिख रहे और हमारे पास भी नहीं आ रहे ज़्यादा। नहीं, आपके चैनल के लिए मैं कभी बिजी नहीं, इंशाल्लाह आई विल कम अगेन। I hope all the success for your venture, which will be very useful for coming many years for the youth. इसी की बड़ी कमी थी, और ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। सर, आज की मार्केट माशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आई, और आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका इतना एक्सपोजर इंटरनेशनल रहा, कि ब्रिटेन के अगर यूरोप से अलग हो जाए तो उसका हमें क्या, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है? अब्दुल्ला की शादी में क्या बेगाने की शादी में बहुत जबरदस्त बात आपने कही। That's who we were. ये जिस दिन 1500 पॉइंट मार्केट गिरी थी, उसी वक्त मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि it has nothing to do with us. It was just a basic knee-jerk reaction. Knee-jerk reaction. knee-jerk reaction। दो वजूहात थी, इसलिए कि 38,000 तक हम ऊपर चले गए थे and there was no correction। तो एक बहाना मिला करेक्शन का, 1500 पॉइंट की करेक्शन आई उस टाइम, 1500 पॉइंट की करेक्शन आई उस टाइम। तो उसकी वजह से एक लोगों को एक बहाना मिल गया सेल करने का। इट हैज़ नथिंग टू डू विद अस, हमारी ना ही एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट होंगी, ना ही हमारा कोई डायरेक्ट करेंसी का लिंक है, ना उनके डिपॉजिट्स हमारे पास हैं जो चले जाएंगे। सो
मगर अच्छा हुआ कि मार्केट ने जल्दी से करेक्शन लिया और माशाल्लाह आई सी स्ट्रेंथ ऑन स्ट्रेंथ नाउ गोइंग फॉरवर्ड। खान साहब, दो खबरों ने काफ़ी जनरेट किया है वॉल्यूम रिसेंटली। एक खबर ये आ रही है कि कराची इलेक्ट्रिक को शंघाई इलेक्ट्रिक ख़रीद रही है और उसकी वजह से हमने देखा कि कराची इलेक्ट्रिक मुसलसल वॉल्यूम लीडर रहा है, बड़े पैमाने पे काम हुआ वहाँ पे। और आज एक और ख़बर आई है वर्ल्ड कॉल के बारे में कि उसको कोई बाई कर रहा है, कोई उनको ऑफ़र आई है कहीं। तो इन दोनों के बारे में आपको कुछ मालूमात हैं? देखिए, शंघाई इलेक्ट्रिक का तो नहीं पता मुझे एग्जैक्टली, मगर 4 कंपनीज थी जो इसके बिड में इंटरेस्टेड थी। एक दाऊद ग्रुप था, एक शंघाई इलेक्ट्रिक थी और 2 का नाम मैं भूल रहा हूँ। रिसेंटली सुना है कि शंघाई इलेक्ट्रिक डज क्वालिफाई फॉर दिस। तो देखिए, मैं ऐसे वक्तों पे ये कहता हूँ कि सब में पहले जो कंसर्न कंपनी है उसको चाहिए कि अगर टॉक्स में है तो सिंपली आके एक स्टेटमेंट दे दें। यही चीज मैं आपके चैनल के थ्रू कहना चाहूंगा कि जब तक इस तरीके की चीजें रूमर्स बन के मार्केट में रहेंगी, लोगों का नुकसान होता रहेगा। इट इज परफेक्टली लीगल फॉर कराची इलेक्ट्रिक टू कम आउट एंड से यस और नो। कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं है उनको, मगर सिर्फ ये कह दें कि जी हाँ, शंघाई इलेक्ट्रिक इज इंटरेस्टेड। क्योंकि भाई जो इंटरेस्टेड होगी तो उन्होंने कुछ लिख के दिया होगा ना, कोई फोन करके सीईओ को थोड़ी कहा होगा कि हम खरीद रहे हैं आपको। तो जब राइटिंग में आ जाता है तो वो मटेरियल इंफॉर्मेशन बन जाती है। अच्छा, वर्ल्ड कॉल ने यही काम किया है कि आज एक स्टेटमेंट दिया है कि वी हैव रिसीव्ड सम बिड्स फ्रॉम सम क्वार्टर बट दे रिफ्यूज टू डिस्क्लोज द नेम्स। तो ये परफेक्टली फाइन, दैट इज लीगल, दैट इज देयर राइट। बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा किया कि इलेक्ट्रिक को भी यही करना चाहिए मेरे ख्याल में शुरू से ही। मगर इट्स अ गुड साइन। देखिए ना कि इलेक्ट्रिक ओवर $1 बिलियन कंपनी है, अगर वो बिक रही है तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस शो हो रहा है, मार्केट में कॉन्फिडेंस शो हो रहा है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। आई मीन, आप और मैं तो कहते कहते शायद हमारे हलक सूख जाएंगे सबसे कि पाकिस्तान इज द बेस्ट मार्केट टू इन्वेस्ट इन। 14,000 पे आप और मैं यही कहते थे, 20,000 पे यही कहते थे, 28 पे ये कहते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 37 पे आ गई, तब भी ये कह रहे। अभी भी कोई नहीं मानता सिवाय हम दोनों के। अच्छा, इस लेवल पे भी हम ये कहते हैं कि आप रिटर्न्स देख लें इंटरनेशनली, रीजनली, स्टिल मच बेटर। वो कहते हैं कि जी अब मल्टीपल ये होगा, मल्टीपल अभी भी 10 के अंदर में चल रहे हैं, तो देयर इज स्टिल लॉट ऑफ ग्रोथ 14 होना चाहिए, 14 होना चाहिए। इमर्जिंग मार्केट्स में हम जाते हुए अगर हम देखेंगे तो हमारे पास अभी भी 4 परसेंटेज पॉइंट विच इज 400 बेसिस पॉइंट का हमारे पास अभी भी मेरे ख्याल में एक रूम है। 400 बेसिस पॉइंट फ्रॉम ईयर इज 40%। 40% मीन 60,000 मार्केट इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। अच्छा, इस चीज़ को कोई देखने समझने के लिए तैयार नहीं। जैसे ही मार्केट 34,000 से 39 पे आई, लोगों ने कहा कि आप अभी भी कहे जा रहे हो कि सस्ती है, अब देखते नहीं कि कहाँ से कहाँ आई है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा कि भाई अभी भी जिस लेवल पे आई है अभी भी हमारे मल्टीपल्स कम है, तो स्टिल देयर इज अ ग्रोथ पोटेंशियल देयर। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में भी मजीद गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की। वो सिर्फ आज की प्राइस देख रहे हैं, वो फ्यूचर की प्राइस नहीं देख रहे। यही तो एक अलमिया है पाकिस्तान में और इंटरनेशनल मार्केट्स में कि जब डेवलप मार्केट्स होती हैं तो उसमें आज का मल्टीपल नहीं देखा जाता, उसकी फ्यूचर ग्रोथ देखी जाती है। ट्रेलिंग 24 मंथ्स फॉरवर्ड देखे जाते हैं कि ये कंपनी कहाँ होगी। हमारे अलमिया ये है कि हमारे एनालिस्ट को सिर्फ ये सिखाया जाता है कि मल्टीपल कितना है, उसके लिहाज से आज की प्राइस कितनी बनती है। अगर आज की प्राइस पे खरीदना है तो 6 साल का बच्चा भी खरीद सकता है कि भाई आज की प्राइस इतनी है, मल्टीपल इतना है, इतना प्राइस होनी चाहिए। उसूलन विच इज नॉट द राइट थिंग टू डू। 24 महीने के आगे देखें, 4 साल की ग्रोथ देखें कंपनी की, तो दे विल बी वेरी हैप्पी टू सी के वी आर ट्रेडिंग एट मच डिस्काउंट। हाँ साहब, अभी 2 वाक़यात जो अच्छे हुए पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये थी कि एक विटॉल नाम की कंपनी ने हैस्कॉल का 15% शेयर लिया एट ए वेरी हाई लेवल, और जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम फ्यूचर प्राइस को देख रहे हैं, पिछला नहीं देख रहे हैं। तो उन्होंने 184 का एक रेट बताया था, जब उन्होंने लिया था उस वक्त शायद 140 थी। ये मैंने अपने शो में कह दिया कि उस बेसिस पे मुझे 184 नज़र आता है।
वो काफ़ी महीने में वो आया वो लेवल, उससे भी ऊपर गया बल्कि। तो लोग लेकिन जैसी आप कहो ये बात की, ये तो एक खबर थी जो कि मैंने अखबार में पढ़ी, कोई स्पेशल खबर नहीं थी मेरे तरफ से, स्पेकुलेशन नहीं था कि अगर वो उसको 184 पे देख रहे हैं, उनके कोई विजन है पाकिस्तान के बारे में। और क्यों आए विटॉल नाम की कंपनी दुबई से, जो कि शेवरॉन की कंपनी है, पाकिस्तान में क्यों इंटरेस्ट ले रही है? उनको कोई फ्यूचर नजर आ रहा है? वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। वो क्यों इंटरेस्ट ले रही है? उसको वो कोई इतने बेवकूफ लोग तो नहीं है, दे हैव लॉन्ग टर्म व्यूज। इसलिए ले रही है कि वो देख रहे हैं कि हर तरफ पाकिस्तान में उनको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, इसलिए ले रहे हैं वो। इसी तरह फीसलैंड नाम की कंपनी, जिसको मैं बड़ी अच्छी तरह जानता था कि हॉलैंड में रहा हुआ हूँ, तो वो जब उसकी खबर आई, वो भी अखबार की खबर थी, मैंने कोई उनसे जाके ज़ाती कोई खबर नहीं ली थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि 51% स्टेक लेंगे 501 मिलियन में, तो उसकी जो वर्किंग निकलती थी 162 की थी। तो ये बात मैंने शो में जिक्र कर दिया, उस वक्त 140 का शेयर था। मैंने कहा 162 पे अगर वो कंपनी फीसलैंड, डच बड़े कंजूस होते हैं आपको पता ही है, वो ले रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि एक लेवल है। वैल्यू स्टिकर्स होते हैं। अच्छा, वो अप्रैल, आज एक साहब मुझे कॉल करेगा, आपने 4 मार्च को कहा और जो है ये हो गया, मैंने कहा 4 मार्च को कहा और वो 162 तो क्रॉस करके 167 पे आ गया, व्हाट एल्स यू वांट। तो ये छोटी छोटी खबरें होती है जिसको पढ़ लिया जाए तो अच्छा, ये हम बताते हैं तो आप वो कहते हैं कि जी सही हो जाते तो तारिक खान गुरु हैं और मीर खान गुरु हैं। भाई मीर खान तारिक खान सिर्फ पढ़ते हैं और कोई हमें कोई गैबी नॉलेज नहीं होती। आप नहीं पढ़ते तो आपका मसला है। ये सिंपल चीजें हैं जो आपने देखनी है, इसके बगैर आप मार्केट में ना ही काम कर सकते हैं ना। देखिए, पेशेंस ना हो, जब तक पेशेंस ना हो मार्केट में, देयर इज नो सेंस ऑफ इन्वेस्टिंग। वो अगर एक बड़ी कंपनी 30% प्रीमियम पे कर रही है किसी चीज के लिए, तो इसका मतलब ये है कि दे सी अनदर 100% ग्रोथ इन द कंपनी। वाह वाह, क्या बात आपने कही। यू नो, क्योंकि वो अपना पैसा नहीं फंसाएंगे। विटॉल ने जब लिया था तो उन्होंने कोई ऑलरेडी जो कीमत उस वक्त थी उससे 21% ओवर लिया था जी। लेकिन आप वाली बात बिल्कुल ठीक थी कि उन्होंने कहा ये रेट तो हम देख ही नहीं रहे, हम तो 184 को देख रहे हैं। वो 184 भी नहीं देख रहे होंगे, उसका आगे देख रहे हैं। 184 तो सेटलमेंट प्राइस थी। सेटलमेंट प्राइस मतलब जो आप दो पार्टीज में सेटल हुई वो प्राइस। वो अगर 250-300 नहीं देख रहे हैं 1.5 से 2 साल के अंदर, तो मेरे ख्याल में वो करते ही नहीं डील। इसी तरह साहब फीसलैंड कंपनी जो कि हॉलैंड की नॉर्दर्न एरिया की कंपनी है, वहाँ ऐसे ऐसे वो चीज़ और मिल्क प्रोडक्ट बनाती है। हॉलैंड की टोटल आबादी जब से मैं जानता हूँ उसको, वो 14 मिलियन ही है। अब इतना छोटा सा मुल्क, इतनी छोटी सी टेरिटरी उसकी कि एक दिन में मैं पूरा मुल्क घूमता था। तो उसको जब पाकिस्तान जैसा मुल्क नज़र आता है जहाँ के सिंध कोई क्रॉस करते करते आदमी थक जाता है, तो और आबादी इतनी बड़ी और उसमें गरीब आबादी इतनी बड़ी जिसको दूध की और दूध के प्रोडक्ट की सख्त ज़रूरत है, तो वो तो उनको तो एक अलग ही दुनिया यहाँ नज़र आती है। वो 162 क्या, वो 200 पे भी ले लेंगे शेयर। बिल्कुल लेंगे, क्योंकि देखिए वी आर द थर्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, बट वी वेस्ट मोस्ट ऑफ इट। तो इसके लिए तो दिस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज अ ह्यूज मार्केट। सब मिल्क प्रोड्यूसर तो है लेकिन हम उसको वैल्यू ऐड नहीं कर पाते, हम चीज़ तक नहीं बना पाते, उससे मक्खन नहीं बना पाते, चीज़ खाने वाले कोई क्वालिटी नहीं बना पाते। अब ये लोग ये तो दूध चीजें खाने वाले हैं, चीज खाने वाले नहीं है। जी जी। तो इतनी न्यूट्रिशियस चीज़ जिसकी पाकिस्तान में जहाँ मेल न्यूट्रिशन है। अब पाकिस्तान के बारे में खबर आई कि आपने कहा कि दूध का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, थर्ड बिग प्रोड्यूसर, मगर थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टंट ग्रोथ ड्यू टू लैक ऑफ फूड। बच्चों को खाना ठीक से नहीं मिलता, बच्चे ग्रो नहीं कर पाते, कद छोटा रह जाता है, दिमाग छोटा रह जाता है। वहाँ तो दूध को बहुत ही सस्ता करना चाहिए और अवेलेबल करना चाहिए गरीबों तक। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल बजाय 100% फीसलैंड टाइप की कंपनी आएंगी और वो जो वेस्ट हो रहा है इतना दूध, उसको अगर वो प्रिजर्व करती हैं और चीपर प्राइस पे चीज़ें बेचती हैं, चीज़ वगैरह टाइप की, तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा। हाँ साहब, आगे क्या देखते हैं आप? वॉलेटाइल होगी, अभी तो नहीं देख रहा वॉलेटिलिटी अगले 2-3 हफ्ते तक, मगर जैसे ही वी कम क्लोज टू हायर नंबर्स, 40,000 के करीब पहुंचेंगे,
तो और इमर्जिंग मार्केट्स में अगर जा रहे हैं तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि जब नंबर्स हाई होते हैं और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आपके पास आते हैं तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, मगर उस वॉलेटिलिटी को परसेंटेज में देखें। 600.2% बनेगा, 800.2% बनेगा, तो आप नंबर्स को ना देखें कि अगर कि भाई 600, आप एक जहन आदी हो जाता है नंबर्स को देखने का, तो अगर 600 पॉइंट मार्केट नीचे है तो समझने लगते हैं कि बहुत ज्यादा है, उसका परसेंटेज निकाल के देखें कि इंडेक्स का कितना है। दूसरी चीज मैं ये बार बार ये कहना चाहूंगा कि SECP और कराची स्टॉक एक्सचेंज शुड कंसिडर री इवेल्युएटिंग आवर इंडेक्स। मतलब कि जो इंडेक्स का कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल मार्केट का 100% रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो इसलिए इसको भी इसका वेटेज भी देखा जाए। बट आई सी गुड। अच्छा, ये एक खबर थी कल के बिकॉज ऑफ इमर्जिंग मार्केट जो स्टेटस मिला है, इससे हमारी मार्केट जो है और ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर में आ सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आ सकती है, क्योंकि देखिए वंस आप एक दफा इमर्जिंग में एंटर हो जाते हैं तो उससे होता ये है कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपको अकेले नहीं देखते एज अ पाकिस्तानी मार्केट, वो ये देखते हैं कि आप इमर्जिंग का पार्ट है। तो अगर रशिया में कोई बहुत ही ज्यादा या चाइना में बहुत ही ज्यादा कोई प्रेशर आता है सेलिंग का, तो दे स्टार्ट टू सेल द बास्केट मीनिंग एंटायर इमर्जिंग मार्केट्स, दे डोंट सेल जस्ट पाकिस्तानी मार्केट्स। तो उसकी वजह से वॉलेटिलिटी रहेगी, मगर knowledgeable investors and patient investors will win, absolutely. अच्छा खान साहब, मैं किसी से एक्सपर्ट से सुन रहा था कि ये दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड हैं जो फार्मूले के तहत इन्वेस्टमेंट करते हैं, अनलाइक हेज फंड जो कि काफ़ी डिस्क्रिशनरी होते हैं। इसके बारे में आप बताएंगे कि दे आर सपोज टू फॉलो द फार्मूला और वेटेज गिवन टू अस अंडर द इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स? हाँ है, स्पेशलाइज्ड फंड्स होते हैं, मगर जो फार्मूला बेस्ड इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती जा रही है। नहीं, वो कहते हैं वो दे डोंट बीट द मार्केट बट दे फॉलो द फार्मूला। they read the market, दे 3 या 4 कंसिडरेशन होती है, वेटेज होता है, मार्केट कंडीशंस होती हैं, उसके बाद उनके अपने एल्गोरिथम्स होते हैं जिसपे वो ट्रिगर्स मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे अगर इमर्जिंग का आप देखें तो 22% फाइनेंशियल में है पूरी दुनिया में, 22% इमर्जिंग मार्केट इज इन फाइनेंशियल स्टॉक, मगर जरूरी नहीं है कि हर फंड जो है वो अपने पोर्टफोलियो का 22% फाइनेंशियल सी में रखे। अच्छा। मगर चंद फंड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो 100% इस चीज पे अमल करेंगे कि जो परसेंटेज इमर्जिंग मार्केट पे MSCI ने दिया हुआ है बिजनेस कंट्री का, उसी को वो फॉलो करते हैं। अच्छा, ये जो इमर्जिंग मार्केट की खबर आई तो हमने देखा कि 3 बैंक्स, हबीब, UBL, MCB का जिक्र फ़ौरन आ गया, निशात मिल का आ गया, एंग्रो का आ गया, OGDC का आ गया, और इस तरह से कहा गया कि 12 कंपनीज शायद जो हैं क्वालिफाई करेंगी। फिर एक और एनालिस्ट ने मुझे बताया कि इन 12 कंपनीज के अलावा एक और उसका लोअर कैप के भी एक लिस्ट होगी जिसमें और भी बहुत सारी कंपनियां छोटी मोटी जो है उनसे छोटी जो हैं वो भी क्वालिफाई करेंगी। इसके बारे में आपको क्लैरिटी है? नहीं सर, ये नहीं हो सकता, जो उन्होंने इंक्लूजन कर लिया है वही इंक्लूजन है। अच्छा, वही 12-14 कंपनियां क्वालिफाई करती हैं जिनका अब आइंदा चल के ऐड करना चाहें मार्केट कैप, लिक्विडिटी और कुछ। अच्छा, हाँ वो ये कहना, हाँ आपकी बात सही कि वो अगर उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो उनको भी ऐड कर लिया जाएगा। ऐड नहीं कर लिया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। ये कहना कि ऐड कर दिया जाएगा एब्सोल्युटली ख्याल सराइया, ये हम कह ही नहीं सकते। हाँ, वो क्वालिफाई होती है मार्केट कैप की बिना पे, लिक्विडिटी की बिना पे, तो उसको कंसीडर किया जा सकता है। अच्छा, ये इन तमाम कंपनीज के पास अभी से लेके से अप टू अप्रैल नेक्स्ट ईयर तक मौका है कि अपने आप को क्वालिफिकेशन पे लेकर आए? नहीं, इस वक्त जो क्वालिफाई हो चुकी है वो क्वालिफाई हो चुकी है। अगला जो रिव्यू आएगा उसके बाद वो दोबारा क्वालिफाई करेंगे। अच्छा, ये इस वक्त जो एंटर होंगी वही यही एंटर होंगी फिलहाल। उनका अगर वॉल्यूम इतना हो जाता है और ओवरऑल मार्केट उनकी इतनी हो जाती है तो दे कैन आस्क फॉर इंक्लूजन। ये डिसीजन इतनी जल्दी के नहीं होते। अच्छा, तारीख पे, और ना ही होना चाहिए। जो हम क्वालिफाई हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन है। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि जो इमर्जिंग मार्केट्स में स्टॉक्स जिस बास्केट में नहीं आए वो ऊपर नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ओवरऑल बाइंग आएगी 400-500 मिलियन डॉलर साल की अगर बाइंग आ रही है इंटरनेशनल और फ्रेश बाइंग आ रही है तो मार्केट तो इंशाल्लाह
नाचेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए, हम ही लोग अपनी ज़िंदगी में ही 40-50 हज़ार की भी मार्केट देख लेंगे। तो आराम से देखेंगे। जब मैं 50 हज़ार की मार्केट की बात करता था खान साहब 2010 में 12 में, तो मैं साथ साथ क्वालिफाई करता था कि मैं तो नहीं हूँगा, आप लोग देखेंगे यंगर जनरेशन। नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसी अपने सामने ही यहाँ तक देख ली, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये 50 हज़ार को देख के ही जाएंगे या उससे भी ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, ये मीर खान साहब इंटरनेशनल एक्सपर्ट पाकिस्तान आ गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान मेरी तरह, और पाकिस्तान के लिए जान देते हैं, पाकिस्तान के फेवर में बोलते रहते हैं, और क्लियरिटी है इनके पास माइंड में। ही सीज थिंग्स वेरी क्लियरली अबाउट पाकिस्तान। और जैसा कि वो कह रहे थे कि इतनी मार्केट बढ़ने के बाद भी एक्चुअली ये नीचे है, इसको मज़ीद गुंजाइश है, क्योंकि हमारे मल्टीपल्स कम हैं। आपको कंपेयर करना पड़ता है कि इंडिया की मार्केट कितने की है, श्रीलंका की कितने की है, उसके मुकाबले में अभी भी हम लोग नीचे हैं। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर भी बड़ी तेज़ी से इम्प्रूव हो रहा है, और जो लोगों ने मिसडीड्स किए हैं उन पे भी अब उनको भी पकड़ा जा रहा है। तो इस तरह से बेहतरी की गुंजाइश सामने नज़र आती है, और इसी बुनियाद पे हमारी ऑप्टिमिज़म है। नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। नाज़रीन, अली खान साहब की आपने बातें सुनी, और ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इंशाल्लाह 40-50 हज़ार हम अपनी ज़िंदगी में देखे जाएंगे, हमारे बाद नहीं होगी ये बात। और इसी और उनका ये भी कहना था कि मार्केट जो हमारी है अभी भी रीजनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक अभी भी सस्ती है, इसलिए इसमें मज़ीद गुंजाइश है। और ये जो इमर्जिंग मार्केट की इन्वेस्टमेंट आएगी 300-400 बिलियन की, तो वो कह रहे थे मार्केट नाचेगी। तो इंशाल्लाह ये नाच हम देखेंगे, जल्दी देखेंगे। और ये उनका ये भी कहना था कि ये जो 12-14 कंपनी क्वालिफाई हो गई हैं, जिसका हम नाम लेते रहते हैं, जिस पे बड़ी ज़बरदस्त बाइंग ऑलरेडी आ चुकी है और मज़ीद आती चली जाएगी ग्रेजुअली, वो वही रहेंगी। और जो दूसरी कंपनियां DGK वगैरह कोशिश कर रही हैं, दे हैव टू ब्रिंग देमसेल्व्स टू दैट लेवल, और अप्लाई करना पड़ेगा इंक्लूजन के लिए, तब वो जाके इंक्लूड होंगी। नाज़रीन, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने थे जो कि खान साहब की वजह से मैंने नहीं बताए। वॉल्यूम जो थी आज 134 मिलियन, और एडवांसिंग कंपनी 260, डिक्लाइनिंग 48, अनचेंज 22, 330 कंपनीज़ के शेयर्स में काम हुआ है। टॉप वॉल्यूम लीडर के इलेक्ट्रिक रहा 17.94, TRG 7 मिलियन, स्वी साउदर्न 6.99, वर्ल्ड कॉल 6.52, एंग्रो फर्टिलाइजर 6.32। गेनर्स में सबसे पहले रफान मेज़ है, जहां 226 का इजाफा हुआ, बाटा में 169, नेस्ले में 125, यूनिलीवर फूड में 95, पॉक टोबैको में 57 का इजाफा हुआ। लूजर्स में फिरोज सन्स 1888 में 17 का लॉस है, मीरपुर खास सीमेंट में 6.5 का लॉस, सूरज कॉटन में 5, सितारा केमिकल में 3.95, जुबली जनरल इंश्योरेंस में 2.5। नाज़रीन, आज हमारे लिए खुशकिस्मती है कि खान साहब के बाद एक और बड़े एनालिस्ट एहसन मेहनती साहब हमारे कॉल पे आ गए। एहसन मेहनती साहब, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी सर, आई एम वेरी हैप्पी कि आप ने ज्वाइन कर लिया हमें। आज का दिन बड़ा खुशाइन है कि मौसम भी बहुत अच्छा, खूब बारिश हुई, और साथ साथ मार्केट भी आज बहुत बेहतर हो गई। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, फ्राइडे ऑनवर्ड जो डेवलपमेंट्स हुई उसके बारे में थोड़ी आप कमेंट्री करें। आई थिंक के डेवलपमेंट जो है वो ब्रेक्जिट के जो इश्यूज थे, जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अब तेजी आ गई है दोबारा से, जो ग्लोबल इक्विटीज आप देखें यूरोपियन मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा मुस्बत पॉजिटिव परफॉर्मेंस दे रही हैं। क्रूड प्राइसेस भी $48 को क्रॉस कर गई हैं, $49 का रुख कर रही हैं। तो आई बिलीव कि ये जो कंसर्न थे ये ईज होते हुए नजर आ रहे हैं ब्रेक्जिट के, और अब जो है वो ब्रिटिश पाउंड की भी रिकवरी हो रही है, करेंसीज भी रिकवर हो रही हैं। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि दोबारा से इक्विटी मार्केट जो है वो बुल रन अपना कंटिन्यू रखेंगी। तो ये फ्राइडे और मंडे को हुआ। अभी अली खान साहब हमारे साथ शो में थे, उन्होंने कहा कि एक नी जर्क रिएक्शन था वो। वुड यू एग्री विद दैट? देखें, बिल्कुल एक ओवर रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको, और फिर जाहिर है
एक डिसीजन ऐसा नहीं था कि वो उसको पूरी कैपिटल मार्केट को बिल्कुल ही उसके अंदर एक प्रेशर आ जाए, बट आई बिलीव कि वो नेक्स्ट वर्किंग डे से ही जो है वो सपोर्ट लोकल मार्केट में भी ग्लोबल मार्केट्स में आना शुरू हो गया, और जाहिर है ये एक रीजन बना है बुल रन के लिए। आप जाती तौर पे ब्रिटेन को यूयू से निकलने पे कोई पाकिस्तान के लिए बड़ा कंसर्न नहीं समझते? देखिए, आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर एक्सपोर्ट्स यूके में कोई 7% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जाती हैं, और फिर इसके बाद जो है वो जो हमारी एक्सपोर्ट्स दीगर मुल्क में भी जाती हैं, वहाँ पर भी ज़ाहिर है यूके के इम्पैक्ट यूके के ट्रेड का इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। तो बहरहाल करेंसीज के भी इम्पैक्ट्स हैं, वो अपनी जगह पर हैं। दूसरी करेंसीज जो हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं जहाँ से हम इम्पोर्ट करते हैं, स्पेशली येन। तो फिर ज़ाहिर है ऑटो सेक्टर के लिए ये थोड़ा नेगेटिव है, बट अब आई थिंक कि ये सारी चीज़ें टर्न अराउंड हो रही हैं और दोबारा से करेंसी स्ट्रांग हो रही हैं। यूएस डॉलर फिर स्ट्रांग हो गया, तो वो सारी चीज़ें जो है अब काफ़ी हद तक जो है चीज़ें बेहतर हो गई। तो अब आप मार्केट को मजीद ऊपर जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, मार्केट तो अब बुलिश ट्रेंड आ गया है, और फिर जाहिर है 700-800 पॉइंट की तेजी आज की अगर आप देखी जाए तो उसके बाद तो जाहिर ट्रेंड ही चेंज हो गया सारा, और इसके अंदर जाहिर अक्रॉस द बोर्ड ये चीज़ नज़र आ रही है। फर्टिलाइजर में भी है, सीमेंट भी बुलिश है, बैंकिंग भी, और ऑयल स्टॉक्स जाहिर है, ये सारे अपने अपने फैक्टर्स हैं, बट ओवरऑल MSCI का अपग्रेड जो है वो सारी चीज़ों पर भारी इस वक्त नज़र आ रहा है। अच्छा सर, ये जो मार्केट हमारी 39 तक टच की, उसके बाद अभी ऑलमोस्ट 38 के करीब पहुंची है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि देखें पहले मार्केट कहाँ थी और अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसको 2-4 हज़ार पॉइंट तो गिरना ही चाहिए, और ये ओवर प्राइस्ड हो गई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आई थिंक ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टर्स के पास जो है वो दीगर अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टमेंट की हैं, बट जो पॉलिसी रेट हमने देखा था ये 5% के करीब जो रेट्स हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि ये मार्केट के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिविडेंड स्टॉक्स हैं जो यील्ड जो है 11 या डबल डिजिट की तरफ रिटर्न जो है जिनके आते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और इसी वजह से जो है वो इंडेक्स की हम देखते हैं कि नए लेवल्स दोबारा से टच होते हुए होने का ट्रेंड जो है वो कैरी हो चुका है। सर, एक और बात जो होती है मल्टीपल की, कि जितनी ऊपर हम आते जा रहे हैं हमारा मल्टीपल बढ़ रहा है, तो हैव वी रीच्ड द लेवल ऑफ मल्टीपल्स ऑफ द रीजन, और वी आर स्टिल चीपर? देखिए, रीजन से तो अभी भी हम कोई तकरीबन कोई 50% कम है हमारा जो मल्टीपल है, 10 के करीब हम है, रीजन 15 पर एवरेज हम देख रहे हैं, और जो MSCI इमर्जिंग भी कोई तकरीबन 14.5-15 की तरफ जा रही, तो कोई 50% अभी भी इस वक्त डिस्काउंट पर हैं। इंडेक्स जाहिर है अगर वो रीजन की ये इंडेक्स होती तो जाहिर है वो हम देखते कि तकरीबन 50-1,000 पर इंडेक्स ट्रेड कर रहा होता है, तो जाहिर है इतनी गुंजाइश इस वक्त है, जो मोस्ट प्रॉब्ली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब इमर्जिंग स्टेटस में आ जाएंगे तो जाहिर है जब तक 1 साल भी लग जाएगा, और फिर उसके 1-2 सालों के अंदर नए लेवल नए इंडेक्स हम कोई यहाँ से 25% 20% ऊपर देख सकते हैं। आपका सर ये कहना है कि अभी भी 50% रीजनल मार्केट से हम नीचे हैं, तो यहाँ पे गुंजाइश ज़रूर है। ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि 30 पे था और 38 पे क्यों आ गया तो आ गया, और मगर अभी और भी गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि आपको रिलेटिव देखना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट में कि मल्टीपल्स कहाँ कम है, जहाँ कम होगा वहीं आएगा इन्वेस्टर, और अभी यहाँ गुंजाइश मौजूद है, तो ये 40-40 आसानी से क्रॉस कर सकती है मार्केट। देखिए, बिल्कुल ये क्रॉस करेगी, बट जाहिर है इसमें कुछ साल लगेंगे, और मतलब जाहिर है हमें देखना है कि इंटरनेशनल पोजीशन या ग्लोबल इक्विटीज जो हैं उसमें भी मोमेंटम कैरी हुआ हो। क्रूड प्राइसेस जाहिर है दोबारा से कुछ रिपोर्ट्स हैं $10 की तरफ दोबारा आने की। आई थिंक कि अभी 49 पर चल रहा है, और आई थिंक कि अगर क्रूड प्राइसेस बढ़ती रही तो जाहिर है इंडेक्स भी बढ़ता रहेगा, बट अगर क्रूड प्राइसेस के अंदर कुछ इस तरह से आ जाता है कि 30-40% क्रूड गिर जाता है शेल प्रोडक्शन की वजह से, या यूएस इन्वेंट्री नॉकडाउन की वजह से, आई थिंक कि ये कुछ मार्केट इंटरनेशनल सिचुएशन के साथ भी जो है वो चलेगी।
सर आप हमारे इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस देंगे एट दिस एज? अब तो ये कल तो जून ख़त्म हो रहा है, उसके बाद बड़ी लंबी छुट्टी आ रही है, मंडे को सिर्फ एक मार्केट खुलेगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो अभी 2 सेशन रह गए हैं बिफोर द बिग क्लोजर, लोगों को आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए ज़ाहिर है इन्वेस्टर्स कॉशियस रहें, क्योंकि इंटरनेशनल इक्विटीज जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मार्केट को की डायरेक्शन को जो है वो कैरी कर रही हैं। तो आई बिलीव कि क्रूड प्राइसेस जो हैं वो अगर वो करेक्शन मोड में नहीं जाती हैं तो जाहिर है हम मार्केट का ट्रेंड जो है वो हमें पॉजिटिव नजर आता है। बट अगर क्रूड प्राइसेस के अंदर कोई करेक्शन आता है, आज रात आ जाता है, मोस्ट प्रॉब्ली यूएस इन्वेंट्री डेटा कुछ जो है वो सामने आएगा, तो अगर कोई ऐसी करेक्शन आता है तो जाहिर है वो मार्केट को वीकनेस की तरफ लेकर जा सकता है। तो ऐसे स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट की जाए जिसमें डिविडेंड यील्ड्स स्ट्रांग हो, इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। एहसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का। आपने एहसन मेहंदी साहब को सुना जो कि बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, और आप उम्मीद करता हूँ कि आप उनके एडवाइस को फॉलो करेंगे। उनका कहना है अभी भी 50% गुंजाइश मौजूद है रीजनल मार्केट के मुकाबले में। हमारी मार्केट कहाँ थी अब कहाँ पहुँची है ये अलग बात है, लेकिन जो आपको इंटरनेशनल कंपैरिजन है उसको देखना पड़ेगा। इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।